हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे यार आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच चालू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही बात है, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। और 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो बच्चों 12th बायोलॉजी में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम क्या है, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। और इसके ऑलरेडी 8 लेक्चर वीडियो बन चुके हैं, ये 9th लेक्चर वीडियो है, समझ रहे हो। तो बहुत ही ज्यादा लंबा लेक्चर खींच चुका है, आई नो, बट क्या करें यार, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेसन ही है। सही है। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि आखिरकार रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग ने देखी थी सबसे पहले रेस्पिरेशन के बारे में। सही है। और उसके बाद हम लोग आए थे सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सही है। तो अभी तक हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आप लोग को ब्लड के बारे में समझाया है, मैंने आपको हार्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी कि हार्ट के वॉल्व क्या होते हैं, हार्ट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या कवरिंग प्रेजेंट होती है हार्ट के ऊपर, वो सब मैंने आप लोग को थोड़ा बहुत बताया हुआ है। आज हम लोग हार्ट को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि आखिरकार हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है हार्ट का, कैसे हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म काम करता है, बहुत सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले। ठीक है, चलेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से जाकर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर के ऊपर या फिर ऐप स्टोर के ऊपर, अगर आप लोग एप्पल चलाते हो तो। सही है। आप लोग को वहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके लॉगिन जरूर से कर लेना। उसके ऊपर आप लोग को नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैं खुद सेट करने वाला हूं। सही है। तो डाउनलोड जरूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती है आप लोग के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही बात है। अगर आप लोग को कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है पूरे बायोलॉजी से रिलेटेड, मेरे लेक्चर से रिलेटेड, तो आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप लोग वहां पर आके मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। काफी सारे बच्चे वहां पे मुझसे रेगुलरली डाउट पूछते रहते हैं और उनको उनके आंसर्स मिलते भी है। सही है। तो आप भी आके इस चीज का फायदा उठा सकते हो। क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते। देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया था 3 मेजर कंपोनेंट है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। एक था हमारा ब्लड, एक है हमारे ब्लड वेसल और एक है हमारा हार्ट। सही है। हम लोग ने ब्लड वेसल ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। सही है। सॉरी, ब्लड ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। ब्लड के अंदर जितने कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते, सब कुछ हम लोग ने बात कर रखी है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिर्फ हमारे हार्ट के बारे में। ठीक है। हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का। सही है। और इसके बारे में हम लोग ने बहुत सारी बातें करना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बच्चों हार्ट का एक बेसिक सा डायग्राम बताऊं, ठीक है, हार्ट का एक बेसिक सा डायग्राम बताऊं, तो अगर ह्यूमन की बात करें बच्चों, तो ह्यूमन का हार्ट बच्चों 4 चेम्बर्ड होता है। सही है। ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो कितने चेंबर का होता है, 4 चेंबर का होता है। मतलब 4 चेंबर में इंसानों का हार्ट जो होता है वो डिवाइडेड होता है। सही है। इसका लेंथ मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी साइज कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1 फीस्ट के बराबर। जितना बड़े आपकी एक फीस्ट है उतना बड़ा आपका हार्ट का साइज होता है, ऐसा आपके बुक में भी लिखा हुआ है। सही है। फिर मैंने आपको बताया था डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ये। सही है। इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 250 ग्राम से 300 ग्राम तक वेरी कर सकता है। सही है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं बच्चों, देखो सबसे पहली बात, इसके पास 4 चेंबर है। तो सबसे पहले ऊपर ऐसा एक चेंबर प्रेजेंट है। सही है। और नीचे यहां पे एक चेंबर प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात। ठीक है। ये एक चेंबर है। उसके बाद यहां पे आपके साइड में एक दूसरा चेंबर प्रेजेंट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों आपके हार्ट का, आपके हार्ट का कुछ एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आप लोग बचपन से बनाते हुए ये हार्ट। ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता आपके हार्ट का एक्चुअल में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। इसमें होता क्या है, देखो आप लोगों को यहाँ पे 4 चेंबर देखने के लिए मिल रहे हैं। एक चेंबर ये वाला, ठीक है, दिस इज चेंबर नंबर 2, यहाँ पे आपका चेंबर नंबर 3 है और ये है आपका चेंबर नंबर 4। तो 4 चेंबर मतलब 4 खाली खाली एरिया है आपके हार्ट के अंदर। सही बात है। अब देखो इन चेंबर के नाम है। अगर आप इस हार्ट को स्टडी कर रहे हो तो ये आपका हार्ट तो नहीं है, आप किसी सामने वाले पर्सन का हार्ट स्टडी कर रहे हो जिसका हार्ट आपके सामने ऐसे रखा हुआ है। सही है। तो वो पर्सन ऐसे खड़ा होगा जिसका हार्ट यहां पे रखा होगा। सही बात है। तो उसके बॉडी का ये वाला जो साइड होगा वो राइट होगा और ये वाला जो साइड होगा वो लेफ्ट होगा। सही बात है ना। अभी आप लोग स्टडी कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग ये राइट है और ये लेफ्ट है। सही है। तो ये लेफ्ट और ये राइट होना चाहिए था। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अपना हार्ट स्टडी नहीं कर रहे हो, आप किसी सामने वाले पर्सन का हार्ट स्टडी कर रहे हो। ठीक है। तो जब सामने वाले पर्सन का हार्ट स्टडी कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन आपके सामने ऐसे खड़ा होगा ना, उसका हार्ट जब रखा होगा तो वो ऐसे खड़ा होगा। सही बात है। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, राइट साइड, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड। सही है। तो मैं लिख दूं दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। सही है। और ये है आपका लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सही बात है। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, ऊपर वाले जो चेंबर होते हैं हार्ट,
हार्ट के जो ऊपर वाले चेंबर होती है, जो दो बड़े बड़े आप लोगों को बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर है, इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों एट्रियम। व्हाट वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज अ एट्रियम। ठीक है, एट्रियम मतलब क्या, जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर से, ऊपर वाले चेंबर से, और जो नीचे वाले चेंबर से, इन्हें हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल। समझ रहे हो? ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों क्या हो गए, ये ऊपर वाला क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, सही बात है, और ये वेंट्रिकल क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, सही बात है। ये वाली साइड क्या है, लेफ्ट, ये वाली साइड क्या है, राइट, सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, आप ऐसे खड़े हो, सही है, तो ये क्या होगा आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला साइड है, इट इज अ राइट एट्रियम, सही है, और ये वाला क्या हो गया आपका, दैट इज राइट वेंट्रिकल। यहां तक चीजें समझ में आ रही है। तो 4 चेंबर है आपके हार्ट के। अगर आप हार्ट स्टडी कर रहे हो तो आप सामने वाले पर्सन का हार्ट स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है, क्योंकि ऐसे खड़ा है ना, आपके सामने खड़ा है बंदा, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो मैंने यहां पे लिख दिया दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। फिर मैंने आपको बताया कि ऊपर के जो चेंबर होते हैं ना बच्चों, ऊपर के चेंबर को हम लोग कहते हैं एट्रियम। तो ये वाला हो गया राइट एट्रियम, ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है, समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है, अगर मैं हार्ट के फंक्शन की बात करूं, अभी ये मैं मिटा रहा हूं, अभी ये नेमिंग में मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां छोटा सा नाम लिख देते हैं, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां लिख देते हैं दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो होता क्या है, हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो रहा है। हम लोग ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज कर रही है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेज दे रही है वापस हार्ट के पास, ताकि वो वापस ऑक्सीजनेशन हो जाए। सही है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चों, वो आपके राइट एट्रियम में रिसीव होता है। कहां पे रिसीव होता है बच्चों, राइट एट्रियम में। समझ में आई बात? ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में रिसीव होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, राइट एट्रियम में जो दो बड़ी बड़ी वेन है, ठीक है, वेन क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये डाउट थोड़ा सा क्लियर कर लो आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज और वेन में हमेशा याद रखना बच्चों, ए से आर्टरीज, ठीक है, और ए से अवे, ये दो वर्ड याद रखो। जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएगा, ठीक है, जो ब्लड को हार्ट से अवे लेकर जाएगा, दूर लेकर जाएगा, वो क्या है, आर्टरी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ए से आर्टरी, ए से अवे, जो भी हार्ट से दूर जाने वाला है वो क्या लेके वो कौन सी वेन होगी, आर्टरी वाली वेन होगी। सही है, जो हार्ट के पास वापस आएगा, देखो हम लोग हिंदी में एक वर्ड पढ़ते हैं ना, वापस। सही है, सो वी से वापस और वी से वेन, मतलब जो भी ब्लड वेसल हार्ट की तरफ वापस आ रही है, कोई भी ब्लड लेके आए, वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड छोड़ दो, अभी जो भी ब्लड वेसल हार्ट की तरफ वापस आ रही है वो क्या हो जाएगी, वेन हो जाएगी। सही बात है, तो ये दो वर्ड आप लोग को याद रखना है। आर्टरीज मतलब क्या, आर्टरीज मतलब अवे, जो हार्ट से दूर जा रहा है, जो भी हार्ट से दूर जा रहा है वो क्या है, आर्टरी। जो भी हार्ट की तरफ आ रहा है वो ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, दैट इज वेन। सही बात है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों, तो ये जो दोनों ब्लड वेसल है ये कहां आ रही है, हार्ट की तरफ आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। इनके पास कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सी ब्लड है। सही है, तो ये डीऑक्सी ब्लड लेकर हार्ट की तरफ आ रही है। इनका मतलब क्या है, दीज आर द वेन, बट इनको हम लोग सिर्फ वेन नहीं कहेंगे बच्चों, बिकॉज दे आर द बिग ब्लड वेसल। ये बहुत बड़े बड़े ब्लड वेसल होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वेना कावा। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा। अब दो वेना कावा है, एक वेना कावा जो नीचे का ब्लड, नीचे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और एक वेना कावा जो ऊपर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। सही बात है, हमारा हार्ट कहां प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, सेंटर में। सही है, ऑलमोस्ट सेंटर में, थोरेसिक कैविटी में। सही है, अब नीचे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऊपर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जो नीचे का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है उसे हम लोग कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। ध्यान से सुनेंगे, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, वेना क्यों, बिकॉज इट इज अ वेन। सही है, और जो ऊपर से ब्लड लेकर आई है, ब्लड लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ सुपीरियर वेना कावा। समझ रहे हो, ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा। समझ में आई बात? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, जो भी आपका ब्लड है कहां पे रिसीव हुआ है, वो राइट एट्रियम में रिसीव हुआ है। तो यहां पे आपका ब्लड आ गया, आपका जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे आ गया, आपके राइट एट्रियम में। सही है, अब ये ब्लड कहां जाएगा, ये देखो, ये जो राइट एट्रियम है ये पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये सारा का सारा ब्लड कहां चला जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में। कहां चला जाएगा, राइट
वेंट्रिकल में, मतलब राइट वेंट्रिकल के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा। समझ में आ रही? राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको पंप करेगा और यहां से एक ब्लड वेसल निकल के जाएगी। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये कहां जाएंगे, लंग्स के पास जाएंगे। सही है, तो ये कहां पे जाएंगे, लंग्स के पास। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, दिस इज हार्ट। अब ये किसके पास जा रहे हैं बच्चों, लंग्स के पास, क्योंकि इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजनेट होना है। सही है, इनको क्या होना है, ऑक्सीजनेट होना है। ये सारे के सारे ब्लड वेसल कहां पहुंच गए, लंग्स के पास पहुंच गए ऑक्सीजनेशन के लिए। अब देखो ये जो आर्टरी है, ठीक है, सॉरी हम, हाँ, ये जो आर्टरी है ये कहां जा रही है, दूर जा रही है हार्ट से, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्टरी। आर्टरी मतलब क्या, जो हार्ट से दूर जाए, अवे जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरी। तो ये कहां जा रही है, लंग्स की तरफ जा रही है ना, हार्ट से दूर जा रही है, दैट्स व्हाई दिस ब्लड वेसल इज नोन एज आर्टरीज। अब जब भी लंग्स की बात आएगी बच्चों, ठीक है, जब भी लंग्स की बात आएगी तो आपको उस ब्लड वेसल में एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देना है जिसका नाम है पल्मोनेरी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देना जिसका नाम क्या है, पल्मोनेरी। मतलब दिस आर्टरी इज नाउ नोन एज पल्मोनेरी आर्टरी। ठीक है, इस आर्टरी को हम लोग क्या कहेंगे, पल्मोनेरी आर्टरी। समझ रहे हो, दिस आर्टरी इज नोन एज पल्मोनेरी आर्टरी। क्लियर है? अब ये पल्मोनेरी आर्टरी कहां गई, हार्ट के पास गई और हार्ट से ऑक्सीजनेट हो गई। जो भी ब्लड था उसके अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। और ये ऑक्सीजनेट ब्लड लेके कहां पर आ गई, ये ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर कहां पे आ गई, लेफ्ट एट्रियम में। देखो एट्रियम का काम हमेशा ब्लड को रिसीव करना होता है। यहां पे भी आप लोग देख रहे हो, इस एट्रियम ने भी क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया। ये एट्रियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। सही है, अब ये जो ब्लड वेसल है जो लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास, हार्ट के पास, तो ये वापस आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेन। ये क्या है, वेन है। और मैंने आपको बताया लंग्स के कंसेप्ट में हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे पल्मोनरी, सो इट इज अ पल्मोनरी वेन। ये कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन। क्लियर है, इट इज अ पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन क्या लेकर आ गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहां से क्या लेकर आ गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ गई। सही है, अब ये आर्टरी क्या करेगी, इसको पंप करेगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ रहे हो, कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। सही बात है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये सारा का सारा ब्लड इस पाइप के थ्रू, ये दिख रहा है, ये वाला जो ब्लड वेसल है इसके थ्रू होकर पूरे के पूरे बॉडी में चला जाएगा। समझ रहे हो, इस ब्लड वेसल को हम लोग एओर्टा कहते हैं। दिस इज द एओर्टा। समझ रहे हो, एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी। सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है, एओर्टा। क्लियर है। सो दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट। हमारे हार्ट का नॉर्मल सा फंक्शन यही है कि सबसे पहले क्या है, आपके दो एट्रियम है। एट्रियम का फंक्शन क्या है, ब्लड को रिसीव करना, चाहे वो राइट एट्रियम हो। राइट एट्रियम क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। सही बात है। और वेंट्रिकल का काम है बच्चों पंप करना। ठीक है, ये क्या करेंगे, सीधा पंप को, जो आपका ब्लड है उसे क्या कर देंगे, पंप कर देंगे और उसे कहां भेज देंगे, बाहर के साइड भेज देंगे। क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतनी बातें आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आ जाओ थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट के बारे में कि आखिरकार हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सही है, तो ये आपका नॉर्मल सा हार्ट है। सही है, जिसमें अब आप लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये जो है इट इज अ राइट एट्रियम। ऐसे लिख दे, दूसरे कलर से लिख देते, दिस इज द राइट एट्रियम। क्लियर है, दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। इतना चीजें आप लोगों को पता है। आप लोगों को यह भी पता चल गया अभी तक कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। सही है, तो जितना भी ब्लड है वो कहां पे आएगा, आपके राइट एट्रियम में आएगा, जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दिस इज द वेना कावा। सही है, वेना कावा दो है, मैंने आपको बताया। जो नीचे का ब्लड लेकर आएगा, नीचे लोअर बॉडी का जो ब्लड लेकर आता है दैट इज इंफीरियर वेना कावा, और जो भी ऊपर अपर बॉडी का ब्लड लेकर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या है, इंफीरियर वेना कावा, सॉरी सुपीरियर वेना कावा। क्लियर है, तो दो वेना कावा कहां पे आ गए, ब्लड लेकर आ गए आपके राइट एट्रियम में। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ब्लड आ चुका है कहां पे, राइट एट्रियम में। सही है, आपका जो ब्लड है वो कहां पे आ चुका है, राइट एट्रियम में। सही है, अब राइट एट्रियम से क्या होगा, ये जो राइट एट्रियम है ये पंप करेगा इस ब्लड को। पंप तो नहीं कर सकते हम लोग, ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये सारा का सारा ब्लड कहां भेज देगा, इस राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। कहां भेज देगा, सारा का सारा ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में भेज देगा। समझ में आ रही बात। तो यहां पे क्या बैठ गया, यहां पे क्या आ गया बच्चों,
ब्लड आ गया, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड आ गया, सही है। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है ये इस ब्लड को पंप करे, सही है, ये क्या करे, इस ब्लड को पंप करे, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो और ये सारा का सारा ब्लड यहां से निकल जाए बाहर लंग्स की तरफ जाने के लिए, सही बात है। पर यहां पर एक और चीज हो सकती है बच्चों, देखो ध्यान से, अगर ब्लड मान लो यहां से पंप हुआ, राइट वेंट्रिकल से पंप हुआ, अगर ये रास्ता ओपन होगा, दिख रहा है ये रास्ता जहां से आपका राइट एट्रियम से ब्लड आया था राइट वेंट्रिकल में, अगर ये रास्ता ओपन होगा बच्चों, तो आपका ये जो राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस यहां भी तो जा सकता है, समझ में आ रही है, ये जो ब्लड है ये वापस यहां भी तो जा सकता है, और अगर ये वापस यहां चला गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, सही है। दैट्स वाई यहां पे बच्चों कुछ दरवाजे लगे हुए हैं, यहां पे कुछ ओपनिंग्स लगे हुए, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर कुछ दरवाजे लगे हुए हैं, कुछ ऐसे, देखो यहां पे कुछ ऐसे दरवाजे लगे हुए हैं, कितने दरवाजे, 3 दरवाजे, कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं, कहां पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में बच्चों 3 दरवाजे लगे हुए हैं। इन दरवाजों को बच्चों हम लोग वॉल्व कहते हैं, इन दरवाजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्व। तो यहां पे कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहां पे क्या मैंने बोला, कुछ दरवाजे लगे हुए, अब ये दरवाजे ऐसे होते हैं, ऐसे, ध्यान से सुनो, मान लो ये मेरा एट्रियम है और नीचे वेंट्रिकल है, तो जब भी ब्लड आता है, जो भी ब्लड आता है वो इसके नीचे आता है, तो ये एट्रियम, ये जो वॉल्व है ये ऐसे खुल जाता है, समझ रहे हो, ये वॉल्व क्या हो जाता है, ऐसे ओपन हो जाता है और सारा का सारा ब्लड नीचे हो जाता है। लेकिन जैसे ही नीचे से पंप होता है ब्लड, तो यहां से भी प्रेशर लगेगा ब्लड पे, यहाँ उस वॉल्व पे, और यहां से भी प्रेशर लगेगा, तो ये वॉल्व ऐसे बंद हो जाता है, समझ रहे, ये वॉल्व क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, जिसके वजह से आपका जो ब्लड है वो वापस एट्रियम में नहीं आ पाता। समझा मैंने क्या बोला, वापस सुनो क्या बोला मैंने, ये वॉल्व ऐसे होते हैं, दिखा है मैंने, ऐसे दिखा है, दिख रहा है, ऐसे ऐसे वॉल्व दिखा है, मतलब ये वॉल्व ऐसे लगे हुए, सही बात है, ऐसे लगे हुए, सही है। अब जैसे इस पे प्रेशर पड़ा ब्लड का, मान लो ये प्रेशर पड़ा, ठीक है, ब्लड का प्रेशर पड़ा, तो ये वॉल्व ऐसे खुल गए और सारा का सारा ब्लड कहां चला गया, वेंट्रिकल में चला गया, सही है। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड का प्रेशर इस वॉल्व के इधर भी पड़ेगा, इस वॉल्व के इधर भी पड़ेगा, सही है। तो ये वॉल्व ऐसे हो जाती है, समझिए, वॉल्व क्या हो जाती है, ऐसे बंद हो जाती है, दरवाजा ऐसे बंद हो जाता है, जिसके वजह से ये जो ब्लड है वो वापस एट्रियम में नहीं आ पाता, समझ रहे हो। तो दिस इज द ब्लड, दिस इज द वॉल्व प्रेजेंट इन द राइट, बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, समझ रहे हो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक और चीज हो सकती है, मान लो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, मान लो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसे आपका था, ऐसे आपका वॉल्व था, ऐसे बंद हो गया प्रेशर की वजह से, मान लो प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपका वॉल्व ऐसे भी तो खुल सकता है, अपोजिट साइड से भी खुल सकता है ना, तो उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, पहले ये मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, आप लोग को पता है कि आपके जो ब्लड वेसल है, सॉरी आपका जो हार्ट है, उसकी जो मसल्स है बच्चों वो इररेगुलर होती है, ये बात सुन लो, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो कुछ ऐसे इररेगुलर होती है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है आपके हार्ट के अंदर। सिमिलरली यहां पे भी कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है मसल्स की, समझ रहे हो, कुछ ऐसे मसल्स की क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है आपके हार्ट के अंदर, समझ में आ रही बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रेबिक्युलाe कार्नी। ये जो आपकी फोल्डिंग्स दिख रही है ना मसल्स की, दिस आर द फोल्डिंग्स ऑफ मसल, कॉलम्स ऑफ मसल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्युलाe कार्नी। तो लिख दें यहां पे, दिस आर द ट्रेबिक्युलाe कार्नी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ट्रेबिक्युलाe कार्नी मतलब क्या, दीज आर द कॉलम ऑफ मसल्स, मसल्स के क्या बने हुए हैं, कॉलम से बने हुए। कभी भी ये रेगुलर नहीं होते बच्चों, ये इररेगुलर शेप में ऐसे ऐसे होते, ठीक है, ये इररेगुलर शेप में क्या होते हैं, ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है, ये इररेगुलर शेप में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने क्या बोला कि ये ऐसे वापस ना खुल जाए, ऐसे वापस ना खुल जाए, जिसके वजह से यहाँ पे कुछ थ्रेड्स लगे होंगे। अब ये थ्रेड डायरेक्टली इन ट्रेबिक्युलाe कार्नी पे नहीं लगे होंगे, ये जो मसल्स है दिस आर द ट्रेबिक्युलाe कार्नी, तो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं लगे होंगे, इसके ऊपर बच्चों एक स्पेशल मसल लगा हुआ है, यहां पे एक स्पेशल मसल लगा हुआ है, जिसके ऊपर ऐसे रॉड अटैच होंगे, स्ट्रिंग्स अटैच होंगे। ध्यान से सुनो, दीज मसल्स आर नोन एज पैपिलरी मसल। ये जो मसल है ना,
दीज मसल्स आर नोन एज पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स क्यों प्रेजेंट है? पैपिलरी मसल्स क्यों प्रेजेंट है? इसलिए प्रेजेंट है बच्चों ताकि यहां से एक धागा अटैच हो जाए इसके ऊपर, यहां से एक धागा इसके ऊपर, देखो यहां से एक धागा इसके ऊपर ऐसे अटैच हो गया, समझ रहे हो? अब ये धागा इसको ऐसे वापस खुलने नहीं देगा। अगर मैं धागे से पकड़ के रखूं कोई भी चीज तो वो वापस ऐसे खुलेगा नहीं। ये जो धागा है इसे हम लोग कहते हैं बच्चों कॉर्डी टेंडिनी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कॉर्डी टेंडिनी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, देखो नाम से समझ में आ रहा है। कॉर्ड मतलब क्या होता है? किसी धागे को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, सही है। जैसे हम लोग फोन के केबल को भी कॉर्ड बोल देते हैं, भैया मेरा कॉर्ड कहाँ है, सही है। हम लोग ईयरफोन को भी कॉर्ड बोल देते हैं, मेरा कॉर्ड कहाँ है। तो कॉर्ड मतलब क्या? कोई भी रस्सी। और टेंडन भी क्या होता है? टेंडन भी रस्सी की तरह ही होता है, स्ट्रेचेबल रस्सी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहाँ पे एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर अटैच है, यहाँ पे एक रस्सी जैसा क्या अटैच है बच्चों? स्ट्रक्चर अटैच है। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज कॉर्डी टेंडिनी। और ये किसके ऊपर लगे हुए हैं? ये डायरेक्टली इन मसल्स के ऊपर नहीं लगे हुए, ये ट्रेबिकुलर कॉर्नी के ऊपर मसल नहीं लगे हुए, ये एक स्पेशल मसल्स के ऊपर लगे हुए हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। दिस स्पेशल मसल्स आर नोन एज पैपिलरी मसल। और ये पैपिलरी मसल्स के ऊपर आपके कॉर्डी टेंडिने लगे हुए हैं। क्लियर है? तो सिमिलर सी चीज यहां पे भी होगी, यहां पे भी सिमिलर सी चीज होगी, मतलब यहां पे भी पैपिलरी मसल्स होंगे। देखो यहां पे दीज आर सम पैपिलरी मसल्स। क्लियर है? अच्छा, यहां पे जो वॉल प्रेजेंट है, देखो यहां पे भी वॉल प्रेजेंट होगा, यहां पे वॉल प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये वेंट्रिकल भी जब पुश करेगा ब्लड वापस यहां से निकलने के लिए, समझ रहे हो, ये एओर्टा से निकलने के लिए जब क्या करेगा, जो अपना वेंट्रिकल है जब वो पुश करेगा तो ये ब्लड वापस भी तो इस एट्रियम में जा सकता है ना। दैट्स वाई यहां पे भी वॉल प्रेजेंट होते हैं बच्चों। यहां पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं? दरवाजे। समझ रहे हो? दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। बट यहां पे सिर्फ 2 ही दरवाजे होते हैं। इस साइड में, लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 ही दरवाजे हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 ही दरवाजे हैं, राइट साइड में 3 दरवाजे हैं। तो यहां पे 3 दरवाजों का नाम क्या था? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इन 2 दरवाजों का नाम है बच्चों बायकस्पिड वॉल्व। समझ रहे हो? बायकस्पिड वॉल्व। क्लियर है? इन 2 दरवाजों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अच्छा इनका एक और नाम है, इनको हम लोग माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो बस ये नाम याद रखना, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। वैसे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं वो माइट्रल वॉल्व। क्लियर है? समझ में आई बात? तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होंगी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आप लोगों को बताया दीज आर द स्पेशल मसल्स। इन स्पेशल मसल्स के ऊपर से ही क्या प्रेजेंट होगा? कॉर्डी टेंडिने। समझ रहे हो? ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे लगा हुआ होगा ताकि ये वापस ऐसे ना खुल जाए। समझ रहे हो? ये जो वॉल है वो इस साइड ना खुल जाए, ये हमेशा इस साइड ऐसे बंद ही रहे। समझ रहे हो? यहां से ऐसे, यहां से मैंने क्या अटैच कर दी है? एक धागा अटैच कर दी। मान लो ऐसा मैंने एक धागा अटैच कर दिया है ऐसे, जो ये धागा क्या कर रहा है? नीचे से खींच के रख रहा है। समझ रहे हो? धागा क्या कर रहा है? नीचे से खींच के रख रहा है और इसको ऐसे ऊपर खुलने से प्रिवेंट कर रहा है। समझ रहे हो? तो जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो वापस यहाँ पे नहीं जाता। क्लियर है? ये तो हो गई आपके इनकी बात, एट्री और वेंट्रिकुलर की बात। अब बच्चों एक और चीज, जब आपका वेंट्रिकल, ठीक है, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब आपका वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपका जो भी ब्लड है वो इस वेन से जाएगा, सॉरी इस आर्टरी से जाएगा। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से आपका ब्लड जाएगा। अब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कभी ना कभी तो वो रिलैक्स भी तो होगा, सही है, वो कभी ना कभी रिलैक्स भी तो होगा। तो मान लो आपका वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स कर रहा है, ठीक है, आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। तो रिलैक्स होते ही यहां वाले ब्लड वापस भी तो आ सकते हैं। समझ रहे हो? यहां वाले ब्लड जो है वो वापस भी तो अंदर भाग सकते हैं, अंदर भी तो जा सकते हैं वापस। तो इसलिए मुझे यहां पे भी एक वॉल्व लगानी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पे भी एक वॉल्व लगानी पड़ेगी। सो यहां पे भी बच्चों एक वॉल्व प्रेजेंट होती है ऐसे। समझ रहे हो? यहां पे भी क्या प्रेजेंट होती है? एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। सिमिलरली आपके इस वाले एओर्टा के अंदर भी एक वॉल्व होती है। इसको मिटा दें। इस एओर्टा के अंदर भी यहां पे भी क्या प्रेजेंट होती है? एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसके वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका ब्लड यहां तो चला जाएगा, पर जब ये रिलैक्स करेगा तो ये ब्लड वापस भी तो आने की कोशिश कर सकता है ना। समझ रहे हो? दैट्स वाई यहां पे भी एक वॉल्व लगी रहेगी। इन दोनों वॉल्व का नाम सेम है। इन दोनों को हम लोग कहते हैं बच्चों सेमी लूनार वॉल्व। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वॉल्व, क्योंकि ये आधे चांद की तरह दिखते हैं। आधा चांद, सेमी लूनार, लूनार मतलब क्या होता है? चांद। ठीक है, तो आधे चांद की तरह दिखता है, इनका स्ट्रक्चर होता है आधे चांद की तरह। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेमी लूनार वॉल्व। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी। सही है?
सही है, क्लियर है, समझ में आएगी बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई। एक बार वापस रिवीजन कर ले, वापस देख ले क्या क्या होता है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके हार्ट के टोटल 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हमेशा जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां पे रिसीव होगा? आपके राइट एट्रियम में, सही है। तो राइट एट्रियम में ब्लड रिसीव हुआ, फिर वो कहां चला गया? आपके राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब राइट वेंट्रिकल पुश करेगा, सही है। तो वो पुश करने के बाद वो आपका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में ही जाना चाहिए, वो ब्लड यहां पे ना चला जाए, जिसकी वजह से यहां पे कुछ दरवाजे लगे हुए हैं, इन दरवाजों को वॉल्व कहा जाता है, सही है। अब यहां पे आपके राइट साइड में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साइड में 3 दरवाजे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझा? इट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्यों? क्योंकि यहां पे 3 दरवाजे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी दरवाजे हैं, बट वो 2 ही दरवाजे हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइकस्पिड वॉल्व। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहां पे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में यहां पे 2 कस्पिड वॉल्व है और यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्लियर है। तो ये 2 वॉल्व प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि ये दरवाजे वापस ना खुल जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पे एक धागा लगाया गया है, एक स्ट्रिंग लगाया गया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्डे टेंडिने, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉर्डे टेंडिने, सही है। अब ये जो कॉर्डे टेंडिने है बच्चों, ये डायरेक्टली मसल्स के ऊपर अटैच नहीं है, ये डायरेक्टली आपके ट्रेबेकुलर कॉर्ने के ऊपर अटैच नहीं है, यहां पे कुछ स्पेशल मसल्स रखे हुए हैं, उन स्पेशल मसल्स के ऊपर आपका ये कॉर्डे टेंडिने अटैच है। इन स्पेशल मसल को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द पैपिलरी मसल। सिमिलरली मैंने आपको एक और चीज बताई कि आपका ये वाला जो बड़ी वाले आर्टरीज है, सही है, और ये जो आपका एओर्टा है, इसके अंदर भी ब्लड वापस आ सकता है, क्योंकि जब आपका अपना वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड यहां से जाएगा, पर जब आपका वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होगा तो ये ब्लड यहां से वापस भी तो आ सकता है, समझ रहे हो? वापस भी तो रश करके अंदर आ सकता है, क्योंकि अंदर प्रेशर बड़ा है ना, समझ में आई बात? तो वापस ही अंदर आ सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए भी यहां पे आधे चांद के शेप के 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और दोनों का नाम सेम है, दैट इज सेमीलुनार वॉल्व। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। सो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि वॉल्व, जितने भी वॉल्व है बच्चों, वो 2 प्रकार के होते हैं। जितने भी वॉल्व्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वॉल्व को मैं क्या कह सकता हूं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कह सकता हूं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कह सकता हूं। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होता है? यही तो है बच्चों, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो पड़ा हुआ वॉल्व है, दिस इज एट्रियम एंड दिस इज वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो पड़ा हुआ वॉल्व है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर 2 प्रकार के हैं, एक है ट्राइकस्पिड, सही है, जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखो ट्राइकस्पिड राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और एक है बाइकस्पिड जो कहां प्रेजेंट होगा बच्चों? लेफ्ट साइड में, सही है, सही समझ में आई बात, ठीक है। तो आपके वॉल्व 2 प्रकार के हो गए, एक आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब क्या? जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है, दैट इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब राइट साइड के एट्रियो वेंट्रिकुलर के बीच में क्या सिचुएटेड है? कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट साइड में क्या सिचुएटेड है? बाइकस्पिड वॉल्व। समझ में आ रही बात? और दूसरा टाइप क्या हो गया आपका? दैट इज सेमीलुनार वॉल्व, सेमीलुनार वॉल्व। क्लियर है? इतनी बातें याद रहेंगी, इतनी बातें आप लोग याद कर लोगे, वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। आगे चले, चलो। अच्छा, सेप्टम की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेप्टम क्या होते हैं? सेप्टम की बात कर ले। देखो सेप्टम का मतलब होता है बच्चों वॉल। एक्चुअल में सेप्टम का मतलब क्या होता है? वॉल। क्लियर है? कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। मान लो दिस इज द हार्ट। अभी मैं थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मान लो दिस इज द हार्ट, ठीक है, और हार्ट के अंदर 4 चेंबर है। दिस इज एट्रियम और इसके नीचे क्या है? यहाँ पे वेंट्रिकल्स, यहाँ पे वेंट्रिकल और यहाँ पे वेंट्रिकल, ठीक है। सो मान लो ये आपके 4 चेंबर हैं। ऊपर के 2 क्या है? ये आपका क्या है? दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? कुछ ऐसा ही आपका हार्ट दिखता है, सही है। अब देखो इसके बीच में जो बच्चों वॉल प्रेजेंट है, वॉल समझ में आती है? ध्यान से सुनेंगे। ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला दिख रहा है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसके बीच वाला दिख रहा है, ये स्पेस कहां प्रेजेंट है? ये स्पेस प्रेजेंट है बच्चों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल।
समझ में आ रही बात? तो इस स्पेस को हम लोग कहेंगे, इस वॉल को हम लोग कहेंगे बच्चों एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आई बात? कहां क्यों क्यों इसे हम लोग ऐसा बोले? क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है, एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन वॉल्स की बात करूं, यहां पे दिख रहा है ये जो वॉल है, जो कहां सिचुएटेड है? दो एट्रियम्स के बीच में सिचुएटेड है। ये जो सेप्टम है ये दो एट्रियम्स के बीच में सिचुएटेड है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं इट इज अ इंटर एट्रियम सेप्टम, इंटर एट्रियम सेप्टम। समझ में आ रही है बात? सेप्टम मतलब वॉल, सेप्टम मतलब क्या? वॉल। तो कहां पे ये वॉल सिचुएटेड है? दो एट्रियम के बीच में। समझ रहे हो? सो इट इज अ इंटर एट्रियम सेप्टम। सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा? सोचो जरा, देखो अगर यहां पे जो वॉल प्रेजेंट है इसका नाम क्या हो जाएगा? सही सोच रहे हो? इट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेप्टम विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक है, हमारे हार्ट में ये कुछ टाइप्स ऑफ सेप्टम प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। क्लियर है? समझ में आ गया? सेप्टम मतलब क्या? सेप्टम इज नथिंग बट अ वॉल। तो जो वॉल आपके एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है इट इज द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो आपके दो एट्रियम के बीच में सिचुएटेड है इट इज अ इंटर एट्रियम सेप्टम। सही है। और जो वेंट्रिकल्स के बीच में सिचुएटेड है इट इज अ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज आप लोग को आई होप समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है बच्चों दैट इज द पंपिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब हार्ट का पंपिंग सिस्टम क्या है? इट इज नथिंग बट हम लोग को पढ़ना है सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल विच इज नॉट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चों सिस्टोल नहीं है, बट बहुत सारे बच्चे इसको सिस्टोल ही पढ़ते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, सिस्टोल और डायस्टोल। क्लियर है? दो चीजें हम लोग को पढ़नी है, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। क्या होता है इन दोनों का मतलब? ध्यान से सुनेंगे। सिस्टोल का मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मतलब जब भी आपका हार्ट के अंदर कोई भी चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? जब भी आपके हार्ट के अंदर कोई भी चेंबर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मैं अभी आप लोग को पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, आगे पढ़ाऊंगा मैं आप लोग को कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है। सही है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, मैं आप लोग को समझाऊंगा। बट अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ सिस्टोल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टोल। मतलब जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इट इज नथिंग बट अ सिस्टोल। और जब भी वो रिलैक्स कर रहा है, जब भी वो क्या कर रहा है बच्चों? रिलैक्स कर रहा है, सो इट इज अ डायस्टोल। समझ में आई बात? ठीक है, तो डायस्टोल मतलब क्या? रिलैक्सेशन, एंड सिस्टोल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सो इट इज अ डायस्टोल, एंड जब भी आपका हार्ट रिलैक्स करता है इट इज अ डायस्टोल। देखो समझ में आई बात? समझो, ध्यान से सुनो, वापस सुनो। देखो दिस इज द राइट एट्रियम। सही है, इट इज द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी आपका हार्ट सबसे पहले कहां रिसीव होता है? सबसे पहले एट्रियम में रिसीव होता है। सबसे पहले कहां रिसीव होता है? एट्रियम में। जो भी आपका डीऑक्सी ब्लड है, जो भी आपका डीऑक्सी ब्लड है वो कहां रिसीव होता है? आपके लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम में। क्लियर है? तो आपके राइट एट्रियम में क्या हो गया? डीऑक्सी ब्लड रिसीव हो गया। सिमिलरली इसी टाइम पे आपका जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है बच्चों। इसी टाइम पे इसके अंदर क्या रिसीव हो रहा है? आपका जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर क्या रिसीव हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है। समझ में आई बात? तो दोनों के अंदर सेम टाइम पे दोनों चीजें रिसीव हो रही है, दोनों के अंदर सेम टाइम पे दोनों चीजें क्या हो रही है? रिसीव हो रही है। अब दोनों क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे बच्चों? एक साथ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होता है। सही है, दोनों एट्रियम क्या करेंगे? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां पे आ जाएगा, इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां पे आ जाएगा। सही है बात है? और इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। तो जैसे ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही इन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एट्रियम क्या हो गया? आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला मैंने। सबसे पहले क्या हो गया? आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों एट्रियल सिस्टोल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं?
दिस प्रोसेस जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि जब आपका दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपके जो भी ब्लड वेसल, जो भी आपका ब्लड है, चाहे अगर मैं राइट एट्रियम की बात करूं, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ये जब पंप होगा, ये जो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज एट्रियल सिस्टोल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एट्रियल सिस्टोल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल। अब एट्रियल सिस्टोल जैसे ही एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ, मतलब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन, इसका ब्लड इसके अंदर आ गया, ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है एट्रियल डायस्टोल। सेकंड स्टेप क्या है? एट्रियल डायस्टोल। जैसे ही इसका ब्लड इसके अंदर आ गया, जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया सिमिलरली साथ साथ में, तो दोनों का ब्लड कहां चला गया? इसके अंदर चला गया। सही बात है। अब जैसे ही इसका ब्लड इसके अंदर चला गया, ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। सही है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एट्रियल डायस्टोल। सही बात है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब जैसे ही आपका ब्लड कहां पहुंच गया? वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। आपका नेक्स्ट, आपका जो ब्लड है वो कहां पहुंच गया बच्चों? वेंट्रिकल में पहुंच गया। तो अब आपका वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। नेक्स्ट स्टेप में ऑलमोस्ट 0.1 या 0.2 सेकंड बाद आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा और ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों। ये दोनों क्या होते हैं? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सही बात है। तो जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ब्लड यहां पे पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और जब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका ब्लड कहां चला जाएगा? एओर्टा में। क्लियर है? और दोनों क्या होते हैं? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल। सही है, वेंट्रिकल सिस्टोल। अब जैसे ही दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, दोनों का ब्लड कहां चला गया? इसके अंदर चला गया। जैसे ही ब्लड चला गया, ये क्या हो गया? रिलैक्स हो गया। ये भी रिलैक्स हो गया। ये भी, दोनों एक साथ क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। जैसे ही रिलैक्सेशन हुई, आपका क्या हो गया? वेंट्रिकल डायस्टोल। समझ रहे हो? दोनों का क्या हो गया? वेंट्रिकल डायस्टोल। इस 4 स्टेप को मिला के बच्चे, जो 4 स्टेप मैंने लिखे हैं ना, इन 4 स्टेप को मिलाकर एक साइकिल कंप्लीट होती है। समझ रहे हो? इन 4 स्टेप को मिलाकर एक साइकिल कंप्लीट होती है आपके हार्ट की। जैसे ही ये ब्लड बाहर निकला, उसी टाइम पे आपका एट्रियम वापस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये साइकिल वापस रिपीट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो दिस इज अ वन साइकिल जिसमें सबसे पहले क्या हुआ? आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से सारा ब्लड कहां पे आ गया? इसके अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग ने क्या बोला? एट्रियल सिस्टोल। फिर आप नेक्स्ट क्या हुआ? आपका एट्रियम रिलैक्स हुआ, दैट इज एट्रियल डायस्टोल। फिर जैसे ये रिलैक्स हुआ, सारा ब्लड कहां पे आ चुका है? वेंट्रिकल्स के अंदर। आपका वेंट्रिकल्स क्या हुआ? दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल सिस्टोल। सही है। और जैसे ही ब्लड इसके अंदर से चला गया तो आपका वेंट्रिकल क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल डायस्टोल। और जैसे ये रिलैक्स हो ना बच्चों, उस टाइम पे, सेम टाइम पे आपका जो एट्रियम है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहां से आपकी इन 4 स्टेप से आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है। एंड दिस इज नथिंग बट अ पंपिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। समझ में आया? हार्ट का पंपिंग सिस्टम, कैसे पंपिंग सिस्टम वर्क करता है? समझ में आया बच्चों? कैसे आखिरकार पंपिंग सिस्टम वर्क करता है? अभी एक और चीज सुन लो, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? ध्यान से सुनो। आपका जो हार्ट है वो एक मिनट में ऑलमोस्ट 72 टाइम्स बीट करता है। मतलब वो कितने बार, ये जो अभी मैंने एक साइकिल दिखाई ना, ये जो मैंने एक साइकिल दिखाई, ये साइकिल बच्चों होने में कितना टाइम लगता है पता है? 0.8 सेकेंड। कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब एक मिनट में 0.8 सेकेंड लगा। सही है। तो एक मिनट में आपका हार्ट कितने बार बीट करेगा? 72 टाइम्स। मतलब 72 बार ये साइकिल रिपीट हो गई। एक मिनट के अंदर 72 बार आपका क्या हो गया? ये साइकिल रिपीट हो गई। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक मिनट में, सॉरी ध्यान से सुनो, एक साइकिल में, ध्यान से सुनेंगे, एक साइकिल में आपका जो हार्ट है वो 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितने ml? याद रखना इस चीज को हमेशा। 1 साइकिल में हमेशा बच्चों 70 ml जो ब्लड है वो हमेशा क्या होता है? पंप होता है। वो हमेशा क्या होता है? पंप होता है। समझ में आ रही बात? तो एक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप हो रहा है। एक मिनट में कितनी साइकिल चल रही है? 72 साइकिल चल रही है। ऑलमोस्ट 70 to 75 होता है, किसी के अंदर 75 भी होता है। 75 तक नॉर्मल है। सही है। तो ऑलमोस्ट हम लोग 72 क्या ले रहे हैं? एवरेज ले रहे हैं। सही है। तो 72 टाइम आपका हार्ट बीट हुआ एक मिनट में, और एक साइकिल में, मतलब जब एक बार हार्ट बीट होता था तो आपका जो ब्लड है कितना, आपका हार्ट कितना ब्लड कैरी करता है? दैट इज 70 ml। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं बच्चों, अच्छा
इस 70 ml को बच्चों स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, इसे ही स्टॉक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टॉक वॉल्यूम मतलब क्या, आपका एक हार्ट एक टाइम पे कितना ब्लड हैंडल कर रहा है, कितना ब्लड को वो पंप कर रहा है, दैट इज नथिंग बट अ स्टॉक वॉल्यूम। सही है, तो यहां पे लिख दें पंपिंग वॉल्यूम ऑफ हार्ट इन वन साइकिल। समझ रहे हो, एक साइकिल में जितना भी वॉल्यूम आपका हार्ट पंप करता है दैट इज द स्टॉक वॉल्यूम। सही है, तो अगर आपको 1 मिनट में निकालना है, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम हैंडल करेगा भाई, अगर मुझे 1 मिनट में निकालना है ये कितना वॉल्यूम हैंडल करेगा, तो 1 मिनट में कितनी साइकिल हो रही है, 72 साइकिल। सही है, और एक साइकिल में कितना वॉल्यूम होता है, दैट इज 70। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा 72 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 70 से। तो मुझे 1 मिनट में आपका हार्ट कितने वॉल्यूम कैरी करता है, कितना ब्लड वॉल्यूम कैरी करता है वो पता चल जाएगा। सही है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, कितना आएगा, ऑलमोस्ट आएगा 5040 ml। सही है, ऑलमोस्ट ट्राई करके देखना एक बार, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, इतना ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, दैट इज 5040 ml। सही है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 लीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 लीटर। समझ में आ रही बात, मतलब आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर कितना, 1 मिनट के अंदर 5 लीटर आपका जो ब्लड है वो क्या करता है, पंप करता है। 1 मिनट के अंदर 5 लीटर आपका ब्लड क्या होता है, पंप होता है। और एक्चुअल में आपके बॉडी के अंदर ही 5 लीटर ब्लड है। समझ रहे हो, बॉडी के अंदर ही 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उससे ज्यादा ब्लड नहीं होता हमारे बॉडी में। समझ रहे हो, तो मतलब आपके बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो 1 मिनट में हार्ट के थ्रू गुजर रहा है। समझ रहे हो, हर 1 मिनट में आपका जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू क्या हो रहा है, गुजर रहा है। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ रहे हो। इसी चीज को, ये जो 5 लीटर मैंने अभी आप लिखा है ना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब आपका कार्डियक मतलब क्या, आपका हार्ट 1 मिनट में कितना आउटपुट दे रहा है, दैट इज नथिंग बट 5 लीटर्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 5040 ml। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्लियर है, सही है, चले, ठीक है। तो देखो इसके आगे का जो लेक्चर है इट इज द कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम लोग को कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार हार्ट के अंदर क्या कौन कौन से कंडक्टिंग सिस्टम लगते हैं बच्चों, कैसे हार्ट अपने अंदर कंडक्शन करता है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक लाइन आपके बुक में लिखी हुई है कि हार्ट इज अ मायोजेनिक ऑर्गन। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस मायोजेनिक ऑर्गन। सही है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सही है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर से हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सही है, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, सबको बता देना यार कि बायोलॉजी कितनी आसान है। सही है, सब तक ये वीडियो पहुंचा देना और सबको बता देना। समझ में आई बात, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। इसके और भी बहुत सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है मुझे आप लोग के साथ। सही है, मुझे आप लोग के साथ कंडक्टिंग सिस्टम डिस्कस करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ईसीजी का डायग्राम है। सही है, दुनिया भर की चीजें मुझे आप लोग को बतानी है जो कि मुझे मजा आता है बताने में। सही है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।